जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आपको पता है कि भारतीय थल सेना की जो एविएशन विंग है, जो कि ट्रेडिशनली अभी तक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को ही ऑपरेट करती रही थी, अब इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट लीप देखने को मिली है, क्योंकि वो अपनी पहली जो डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन है उसको ना सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो इस समय इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख के जो इलाके हैं यहाँ पर डिप्लॉय करने के बारे में विचार भी कर रहे हैं। आर्मी की पहली एलसीएच स्क्वाड्रन, जिसे हम 351 आर्मी एविएशन के नाम से जानते हैं, इन्हें पहले ही असम के मिसामारी में मूव किया गया है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ईस्टर्न सेक्टर में, और इसने भारतीय थल सेना को एक मौका दिया है कि वो अपने अटैक हेलीकॉप्टर की जो संख्या है उनको यहाँ पर बढ़ाकर डिप्लॉय कर सके, और इससे जो इफ़ेक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशन है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब क्योंकि जो टेरेन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एलसीएच की जो कैपेबिलिटी है उसका सही इस्तेमाल भारतीय थल सेना इन इलाकों में कर पाएगी। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना का खुद का जो विश्वास है एलसीएच को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि आर्मी कॉम्बैट एविएशन की स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए डिफेंस डिस्कशन काउंसिल ने हाल ही में 156 की संख्या में जो एलसीएस प्रचंड है, जिनकी लागत तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए है, इनकी खरीद को मंजूरी दी है। इनमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को दिए जाएंगे, और जो 66 हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए गए हैं। अब इस ये जो 90 या 156 का ऑर्डर है, ये बेसिकली 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एलसीएस का ऑर्डर है उस पर एडिशन के तौर पर देखा गया है, जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को दिए जाने हैं, और इनकी लागत थी तकरीबन 4,264 करोड़ रुपए। यानी कुल मिलाकर के भारतीय थल सेना बड़ी संख्या में एलसीएच को ऑपरेट करने वाली है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है, और इन्हें मुख्य तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा ये कारगिल युद्ध के सबक के तौर पर देखा जा रहा है, जब कारगिल युद्ध में भारतीय थल सेना और वायुसेना को ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाकर ऑपरेट कर सके, तो हमें इनकी ज़रूरत महसूस हुई, और एलसीएच उसी का रिजल्ट है। अब एलसीएच भारतीय थल सेना के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ये अटैक हेलीकॉप्टर ना सिर्फ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बल्कि भारतीय थल सेना के लिए ये गेम चेंजिंग भी साबित हो सकते हैं। और यही कारण है इनकी यूनिक ऑपरेशनल चैलेंजेस को फेस करने की कैपेबिलिटी को देखते हुए भारतीय थल सेना लगातार इनकी संख्या को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको आने वाले भविष्य में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो देखने को मिलेंगी। कुछ रिपोर्ट ये इंगित कर रही हैं कि ऑलरेडी जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, और भारतीय थल सेना इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन और दूसरे जो वेपन सिस्टम है उनके इंटीग्रेशन को लेकर बातचीत कर रही है, और माना जा रहा है कि एचएएल के द्वारा ये सभी मांगें पूरी भी कर दी जाएंगी, और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और परफॉर्मेंस पैरामीटर है हेलीकॉप्टर का वो भी यहाँ पर अचीव कर लिया जाएगा। एलसीएच ने ऑलरेडी लंबे समय तक यहाँ पर सर्व किया है, और भारतीय थल सेना ने पूरी टेस्टिंग के बाद ही ये जो बड़ा निर्णय है वो लिया है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना का प्लान ये है कि 2024 से 25 तक इस इलाके में बड़ी संख्या में जो एलसीएच हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर बेसिकली एडवांस एवियोनिक्स, प्रिसीजन टारगेटिंग और एडवांस वेपन सिस्टम के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि हर प्रकार के वेदर में, हर प्रकार की कंडीशन में ऑपरेट किए जा सकेंगे। एलसीएच का इंडक्शन हमारे क्रूशल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एलएसी में जो हाई एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी जाकर के ये ऑपरेट कर सकता है, और ये अनमैच्ड मोबिलिटी और फायर पावर ऑफर कर सकता है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में भी, जहाँ पर ट्रेडिशनल जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं वो स्ट्रगल कर जाते हैं, तो वहीं एलसीएच काफ़ी अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म करता है। अब सवाल ये उठेगा आपके मन में कि आखिरकार एलसीएच को लेकर इतनी बड़ी रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? हमारे पास तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, हम उनको इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। तो आपको याद ही होगा हाल ही में एक घटना जहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग करी थी, और उसके बाद ये चीज़ तो स्पष्ट हो चुका है कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं, ये वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में अपनी जो कैपेबिलिटी है उसका प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ऑपरेशन एनवेलप है वो हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये जो ऑपरेशन एनवेलप है ये काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, और यही कारण है कि भारतीय थल सेना फुल पोटेंशियल में इनका इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर पाएगी। और आपने सुना ही होगा कि भारतीय थल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आएगी तो वहाँ पर सिर्फ एलसीएच पर भरोसा दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय थल सेना ये वो एलसीएच है, इसके अलावा जो रुद्र हेलीकॉप्टर है, जिनको एलएच मार्क 4 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेपनाइज वेरिएंट है, इनको भी ऑपरेट करती है।
और ये प्लेटफॉर्म यूटिलिटी के साथ साथ कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सारांश की बात करें तो आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में हमें ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये देखने को मिलेंगे और भारतीय थल सेना के पास इसकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग जो आर्मी एविएशन विंग है ये होने वाली है, जहां पर अलग अलग प्रकार के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि भारतीय थल सेना ने जो फायर पावर है उसमें एनहेंसमेंट की बात की थी और उसमें अपग्रेड की बात की थी, और ये चीज़ सीरियसली कंसिडर भी की जा रही है और संभावित है कि इसमें हमें एडवांस फायर पावर अब देखने को मिलने वाली है। अगर हम एलसीएच के प्राइमरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहीं पे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिरकार इतना ज़्यादा भरोसा दिखाने का इसके पीछे का कारण क्या है। एलसीएच प्रचंड बेसिकली एक 5.8 टन क्लास का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसपे स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में एक नैरो फ्यूजलाज को फीचर किया गया है जहाँ पर हमें टैंडम सीटिंग देखने को मिलती है पायलट और को पायलट के लिए, और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसके जो रडार सिग्नेचर हैं वो काफ़ी कम हो, और सबसे खास बात तो ये है कि इसको क्रैश वर्दी जो लैंडिंग गियर्स हैं इनसे भी फिट किया गया है ताकि सर्वाइबिलिटी को एनहांस किया जा सके। इसको पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 268 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। रेंज की बात करें तो जो एसीएस प्रचंड है इनकी रेंज 750 किलोमीटर की है। इनकी ऑपरेशनल सीलिंग की बात करें तो वो 6.5 किलोमीटर्स की है, और इनकी होवरिंग सीलिंग की बात करें तो वो 4 किलोमीटर्स की है। इसके अलावा इनका जो इंड्योरेंस टाइम है वो नियरली 4 घंटे का है, और इसीलिए ये हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय थल सेना की नज़रों में बने हुए हैं। एलसीएच को लेकर ये कहा जाता है कि अपने क्लास में बेस्ट मनोवरेबिलिटी को ऑफर करता है, और इसकी वजह से हर प्रकार की वेदर कंडीशन में ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। अब एलसीएच को उड़ाने वाले पायलट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी तक का उनका जो अनुभव रहा है वो बेहतरीन रहा है, और उन्होंने इससे ज़्यादा फास्ट और एजाइल मशीन अभी तक ऑपरेट नहीं की है, और वो इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। और अगर हम बात करें इसकी अटैक कैपेबिलिटी की तो निसंदेह ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसमें जो हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो तो देखने को मिलने ही वाली हैं। इसके अलावा ये गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स को भी कैरी कर सकता है। एससीएच की जो टोटल वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो 920 किलोग्राम की है, जहां पर इसे अलग अलग प्रकार के हथियारों से आर्म किया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो, 70 mm के रॉकेट्स हो, 20 mm की टरेट गन हो, या फिर इसके अलावा इसमें 250 किलोग्राम तक के जो बॉम्ब्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एलसीएच को इस समय जो टैंक बस्टर मिसाइल है जिसको हम ध्रुवास्त्र के नाम से जानेंगे, जो कि बेसिकली हेलिना एटीजीएम का एक वेरिएंट है, उससे इक्विप किया जा रहा है, जिसकी रेंज 500 से लेकर के 7 किलोमीटर के बीच की है, और ये किसी भी एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर हम रेंज की बात करें तो जो स्टैंड ऑफ रेंज है एलसीएच की वो 4 से लेकर के 6 किलोमीटर की है ग्राउंड अटैक में, और ये रेंज जो है वो इसे FZ-275 LGR यानी लेज़र गाइडेड रॉकेट वेपन सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि थेल्स के द्वारा बनाए गए हैं, और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है वो इस समय इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि क्यों भारतीय थल सेना इस पर इतना भरोसा दिखा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।